साथ ही साथ मैं सभी शिक्षागण और बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ, इस दुनिया में कोई स्पेशल नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। सबकी जो माइंड डेवलप है वो सब समान है। जो जैसे मेहनत करेंगे उनको ऐसी सफलता मिलेगी। जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान। देश के उन निर्माताओं को हम करते हैं सत सत प्रणाम। नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। सबसे पहले हमारे तमाम जितने भी दर्शक हैं उन सबको टीचर डे की ढेर सारी शुभकामनाएँ। अभी मैं मौजूद हूँ लक्ष्य मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट में। यहाँ पे सर के द्वारा टीचर डे मनाया जा रहा है और केक काटा जा रहा है। बच्चों में काफ़ी खुशी का माहौल है। आइए सर से बात करते हैं। शुभम जी, खबरी 24/7 में आपका स्वागत। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे बच्चों को आज टीचर डे के? सबसे पहले मैं 24 खबरी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपनी समर्था को जाहिर किए। ये 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर जो हम लोग मनाते हैं, आज से लगभग कई वर्षों पहले नहीं मनाई जाती थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक शिक्षक भी थे। उन्होंने राष्ट्रपति जब थे उसके साथ साथ उन्होंने बच्चों के शिक्षा देना नहीं छोड़ी, बच्चों के बीच जाना नहीं छोड़े। बच्चों से उनका बहुत अगाध प्रेम था। उन्होंने उनकी प्रेम, ललसा और लगन को देखते हुए सभी बच्चों ने ये जाहिर किया कि हम लोग आपके जन्म दिवस को मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी खुशी को जाहिर किया कि मेरे जन्म दिवस को 5 सितंबर शिक्षक दिवस के शुभ रूप में मनाया जाए। साथ ही साथ मैं सभी शिक्षागण और बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ, इस दुनिया में कोई स्पेशल नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। सबकी जो माइंड डेवलप है वो सब समान है। जो जैसे मेहनत करेंगे उनको ऐसी सफलता मिलेगी। बहुत ऐसे बच्चे कहते हैं मेरी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, बहुत ऐसे बच्चे कहते हैं मेरे घर के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मैं कमज़ोर हूँ। मैं कहता हूँ आप इतिहास पढ़ो। पहले की इतिहास जब पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपसे भी गरीब आज तो हर किसी बच्चे के पास खाने का है, सोने का है। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात किया जाए तो उन्होंने लाइट के सहारे रोड पर बैठ के पढ़ाई किया। क्या आज के बच्चों का कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास ऐसा दिक्कत है? कोई ऐसा बच्चा नहीं है, बट एक बहाना है। मैं सभी बच्चों और टीचर को ये बोलना चाहूँगा, बच्चों को प्रेरणाशील बनाएं, बच्चों को शिक्षा के प्रति जागृत करें, उनके अंदर जुनून भरें। उन्हें मैथ, साइंस और किताबी ज्ञान के साथ साथ इतिहास का भी पढ़ाया जाए, ताकि बच्चों के अंदर जुनून हो और बच्चे अपने लक्ष्य को पाने के लिए ललायित हो और अपने लक्ष्य को पा सकें। धन्यवाद खबरी 24 को और धन्यवाद शुभम जी को कि इस तरह के सादगीपूर्ण कार्यक्रम का इन्होंने आयोजन किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का टीचर्स डे के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। इसका यह उद्देश्य है कि उन्होंने यह जाहिर किया था कि मेरा जन्मदिन एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। चूँकि वो राष्ट्रपति होने के साथ साथ देश के महान नेता होने के साथ साथ वह एक अच्छे प्रोफेसर थे। उनके कई रिसर्च प्रकाशित हुए और कई बुक भी लिखे हैं। सर्वपल्ली देश के महान भक्त थे, महान नेता थे और 1962 के युद्ध के बाद, भारत के पराजय के बाद उन्होंने देश को मजबूत बनाने के लिए कई सारे कार्यक्रम किए, जिसमें उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री से मतभेद भी हुआ। तो इसलिए इस महान नेता के जीवन का अनुकरण करना चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे सर्वपल्ली के जन्मदिन पे सिर्फ केक न काटे, उत्सव न मनाएं, बल्कि उनको जाने उन्होंने ज़िंदगी को कैसे जिया है, चुनौतीपूर्ण रास्तों पे चल के उन्होंने अपने लिए इस देश में क्या जगह बनाया है। मेरा यह मानना है कि हर बच्चा चाहे तो अपने लिए इस देश में जगह बना सकता है,
क्योंकि कोई बच्चा स्पेशल पैदा नहीं होता है। यदि कोई बच्चा स्पेशल है तो उसे स्पेशल बनाने का कीमत चुकाना पड़ा है, और वह कीमत यह है कि उसके माँ बाप, उसके स्कूल और उसके मेहनत सबने मिलके उसको स्पेशल बनाया है। तो मैं सभी शिक्षकों से भी निवेदन करता हूँ कि आप जब बच्चे को किताब पढ़ाते हैं तो उसके अंदर ये भाव भरिए, उसके अंदर ये एनर्जी पैदा करिए कि तुम ही स्पेशल हो और तुम स्पेशल बनना है, स्पेशल बन के दिखाना है। और स्पेशल बनने के लिए किसी पूंजी की ज़रूरत नहीं है, बस उसके अंदर एक जुनून पैदा हो जाए कि मुझे स्पेशल बनना है, मुझे अच्छा बनना है। देश में आज भी जितने लोग महान हुए हैं वो सभी लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर रहे हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने संघर्ष किया है। सर के इसमें कई बोर्ड लगे हैं, जैसे सरदार पटेल का। मैंने सरदार पटेल के बारे में पढ़ा है कि उन्होंने मेहनत करके, नौकरी करके, और नौकरी करने के बाद इंग्लैंड पढ़ाई करने गए, यानी अपने पैसा से, अपने कमाई से उन्होंने बैरिस्टर बना था। जयप्रकाश नारायण अमेरिका के बागानों में पालदार का काम किए थे। शास्त्री जी के बारे में कौन नहीं जानता है। तो यह कहना आज के दौर में भी कि हम आर्थिक रूप से सामर्थ्य नहीं है इसलिए हम अच्छा नहीं बन सकते हैं, मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि पैसा भी कोई लेके पैदा नहीं हुआ। बिल गेट्स ने किताब लिखी है जिसके पहले पन्ने पे लिखा है कि यदि मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि गरीब रह के मर जाता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरा दोष है। तो इसलिए हर आदमी को, हर बच्चे को एक महान आदमी बनने का पूरा मौका ज़िंदगी देती है। अब इस मौके को आप महान बनने में लगाइए या फिर ये मौका बर्बाद कर लीजिए। तो शिक्षक दिवस के इस मौके पर मैं सभी बच्चों से निवेदन करता हूँ कि आप ऐसे लोगों को पढ़ें जो बड़ी स्ट्रगल किए हैं, जिन्होंने बड़ी कठिनाई से अपनी मंजिल हासिल की है। आज बिल गेट्स के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ तो पता चलता है कि 72 घंटों तक वह पढ़ते थे बचपन में। आज भी वो पर डे 100 पन्ने पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं सुंदर पिचाई के बारे में पढ़ता हूँ, जो जब अपने पढ़ाई के ज़माने में रिक्शा पे चलते थे तो बड़बड़ाते थे, वो घर से कहीं जाते थे तो बड़बड़ाते रहते, यानी रटते रहते थे। लोग उन्हें अबनॉर्मल कहता था, पागल कहता है। आज वह दुनिया के सबसे बड़े कंपनी में एक गूगल का CEO है और जिनका 600 करोड़ मंथली का पेमेंट है। तो मेरा ये कहना है कि आप अपने मंजिल पाने के लिए पागल बन जाइए। पागल ही इतिहास रचता है, नॉर्मल लोग कभी इतिहास नहीं बनाता है। और कोई स्पेशल नहीं है, भाव अपने अंदर पैदा करें कि हमें स्पेशल बन के स्पेशल बनना है, स्पेशल बनने का कीमत चुकाना है। एक बार फिर से इस मौके पे सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको धन्यवाद और इस शुभम जी को धन्यवाद। और इनसे भी गुजारिश है कि मेहनत करिएगा, पहचान अपने आप बन जाएगा। कोई सफलता का शॉर्टकट नहीं है, आप अपने रास्ते पे जुनून के साथ बढ़ते रहिए, मंजिल मिल जाएगी। धन्यवाद।